हेलो बच्चों, कैसे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया? मैंने कहा था ना मैं वापस आऊँगा, जल्दी आऊँगा। तो तुम्हें वही चीज़ मैंने बोली थी, समझाई भी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इनफाइनाइट लॉन्ग वाला है वो जरूर देखना, बड़े काम की चीज़ है। और तुमने देख लिया होगा कितने देसी तरीके से हमने उस चीज़ को सीखा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। आपका भी समय डेफिनेटली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है नहीं। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, डेफिनेशन डाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, ये मेरी रिंग है बच्चों। ठीक है, और मुझे इसके एक्सिस पे निकालना है, राइट? आई नीड टू फाइंड, ये जो रिंग है इसकी एक्सिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट? आई नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ये टॉपिक क्लास बच्चों बोर्ड्स में भी है तुम्हारे, और ये कंपटीशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, एचएससी बोर्ड में भी है, आईएससी बोर्ड में भी है, तीनों ही आपके बोर्ड्स में भी है, और कंपटीशन में डेफिनेटली एक बड़ा मेजर एस्पेक्ट रोल अदा करता है। तो ध्यान से इस चीज को देखना, डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करना बिल्कुल। ठीक है, नाउ मान लो ये जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, एंड एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डी क्यू, है ना। ये जो एक एलिमेंट ले लिया हूँ मैं डी क्यू, और यहाँ से ये r है, ये x है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब इस एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो डी बनेगी डेफिनेटली। और ये एंगल अगर वो थीटा बना रहा है तो सर इसके अगर मैं दो कंपोनेंट्स लेता हूँ तो ये जो कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डी ई कॉस थीटा बन जाएगा और ये डी ई साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी है, बहुत सस्ती है, ध्यान रखना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, पूरी रिंग है, राइट? ऐसे ये रिंग है, ऐसे एक तरीके से लाइक दिस, ये रिंग है हमारी और ये एक्सिस है मेरी, गॉट इट? तो इस एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है क्लास, ये कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये एंगल आपका थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा होगा, राइट? और डीई, अब छोटे से एलिमेंट की वजह से हम निकाल लेते हैं इजी शब्दों में। सर डीई कितना होगा? डीई कितना होगा जरा बता दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, क्योंकि छोटा सा जो चार्ज है वो डी क्यू है। अब डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा, है ना? दैट इज सिंपल थिंग। अब सर सेम चीज अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं नीचे वाला एलिमेंट लेता हूं, ये इफ आई जस्ट टेक, बोलते हैं ना डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेके चलता हूं, ध्यान से देखना, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेता हूं तो सेम चीज यहाँ पे ऐसे आएगी। देख लो, ड्रॉ करके देखना हो तो देख लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी यही बनेगी, डी, है ना? और सेम ये एंगल अगर थीटा बनेगा तो ये भी एंगल से थीटा बनेगा। सेम यहाँ पे भी डी कॉस थीटा होगा और डी साइन थीटा यहाँ होगा, होगा नहीं होगा? अब आप नोटिस कर रहे होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायमेट्रिकली जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं, ये भी और ये भी, तो उस केसेस में यानी कि सारे के सारे डी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या करता रहेगा? कैंसिल आउट करता रहेगा, जबकि डी कॉस थीटा ऐड होता रहेगा। आप कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लो, वो तो यहाँ पे आपको फिजिबिलिटी से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वाले दोनों एलिमेंट भी लोगे बच्चों तो आपको जो डी कॉस थीटा यानी कि जो कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो ऐड होता चला जाएगा और डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करता जाएगा। यानी कि जो बचेगा जो एलिमेंट वो कौन सा बचेगा? डी कॉस थीटा। यानी कि अगर मुझे पूरी रिंग का निकालना है तो सिंपल सी बात है सर, मैं इंटीग्रेट चुपचाप से कर दूंगा। ठीक है, चुपचाप से मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आई जस्ट कैलकुलेट डी कॉस थीटा, राइट? दिस इज द थिंग। क्लियर? अच्छा, अब सर डी की जो वैल्यू है वो डाल देते हैं अच्छे बच्चों की तरह। कितना आएगा? तो के ले लेते हैं, इजी, के डी क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो के, अब पूरा चार्ज आपको पता है क्यू होता है उसके अंदर, तो के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये मेरा क्यू, मेरे ख्याल से यही मेरा एक्सप्रेशन भी आ गया होगा। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिंग है आपकी, आपने नोटिस की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर भी होगी, सेम सेम चीज इधर भी होगी और सेम चीज इधर भी होगी। क्वेश्चन जनरली जो इस पे आता है, ये आए ना आए, लेकिन क्वेश्चन जो मेनली आता है सर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और कहाँ पे होगी, जो जनरली आपके कंपटीशन में क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी। तो आपको अगर ध्यान हो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, 11th में सीखते आ रहे हैं, अगर हमें मैक्सिमम कोई चीज़ निकालनी है तो हम क्या करते हैं? सबसे सिंपल काम सर डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो डी ई अपॉन डी एक्स निकालूंगा मैं इसका, ठीक है, वो इसको इक्वल टू 0 रखूंगा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ तो जरूरत नहीं हमें पड़ेगी वो चीज़ के लिए, लेकिन आपको बता दूं मैक्सिमा के लिए एक बार रिमेंबर भी हो जाएगा। तो अगर ये डेफिनेटली जो इसका स्लोप होगा कोई भी, जैसे y और x ले लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0 लेता हूँ, और अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएट निकालता हूँ, और इन केस अगर डबल डिफरेंशिएट लेस देन 0 आता है तो ये मैक्सिमा होता है। और अगर वही चीज सेम dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0 तो इसमें भी है, तो d2y यानी कि डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में आपका मिनिमा होता है। ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। तो ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे तो हमें डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद पूछा है, खुद कहा है कि सर जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से डिफरेंशिएट करके, उस वैल्यू ऑफ एक्स पे, यानी जो भी एक्स की जो वैल्यू होगी, और अगर मैं वो यहाँ पे डालूंगा तो मुझे आई विल ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू। उस केस में मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा जी, तो अब मैं वापस आ जाता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ अच्छे बच्चों की तरह। तो डी ई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, जैसे कि हमेशा हम करते आए हैं, तो के क्यू तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, उसकी कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तो सर जी एक काम कर लेते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x इंटू, तुम्हें ईजी भी आएगा डिफरेंशिएट करना भी, डरोगे नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 ये होगा, x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। तो ये मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ये मैं मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम हो जाता था, तो -3/2 -1 यानी कि -5/2। ठीक है, तो -5/2 इंटू, अब अंदर आप घुसोगे, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x आ गया ये क्लास, इजी। तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि 1। इजी हो गया, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो -3/2, तो 2 से 2 का तो हैप्पी बर्थडे हो गया, और मेरे ख्याल से -3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लास ये आ गया समझ में? अब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे और सॉल्व कर लोगे अगर, राइट, इज इक्वल टू 0 कर दो, राइट। देखो इजी कितना रहेगा, क्लियर। अब मैं इसको अभी हटा दूँ 2 मिनट के लिए, डिफरेंशिएट किया है ना मैंने, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 आएगा ना भाई, 2 से 2 कट गया, हाँ, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। तो ये 3/2 है, ये 5/2 है, कितना बचेगा भाई साहब? इधर चला जाएगा,
यानी कि 5/2 माइनस 3/2 यानी कि 1। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा गुरुजी, आ गया समझ में। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे, यानी कि इतनी वैल्यू पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सर जी मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए इसका एक ग्राफ भी बनता है, क्योंकि उसके इधर और इधर वो डिक्रीजिंग में जाएगा, तो एक ग्राफ भी रहता है। मैं रब कर देता हूँ इसको, अगर तुमने लिख लिया हो तो। इफ यू हैव रिटन डिफरेंशिएशन देख लिया, ये रब कर देता हूँ। तो क्लास इसका एक ग्राफ भी रहता है, और ग्राफ वो कैसा रहता है देख लीजिए। ये देखो, एक सेकेंड, इसको पीछे बीच बना देते हैं। ये लो, तो इसका जो ग्राफ रहता है ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये r बाय रूट 2 है, और ये भी r बाय रूट 2 है, नेगेटिव में और ये प्लस में, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये x आपका वेरी कर रहा है। इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आती है, और ये अगर मैं वैल्यू उस E की जगह पे डाल देता हूँ, अगर मैं E की जगह पे क्लास डाल देता हूँ, तो बड़ा सिंपल सी चीज हो जाएगी। E इज इक्वल टू के, एक्स की जगह पे क्या डालना है, R अपॉन रूट 2, ठीक है, और इंटू क्यू, राइट, अपॉन इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब हो गया आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। तो कितना आ जाएगा गुरुजी, के आर क्यू अपॉन रूट 2, और आर यानी कि R1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 कितना होता है भाई, 1 प्लस हाफ हो गया 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जो एक्सप्रेशन आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू का, ई मैक्स, राइट, ई मैक्स कितना आ रहा है, Q अपॉन 6 रूट 3, Q अपॉन 6 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लास ये मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इन पॉइंट्स पे। और ऐसे क्वेश्चन ये तुम्हें आराम से पूछे जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, तो ये डेरिवेशन ध्यान से देखने का। देखो टफ भी नहीं है, अगर तुम नोटिस करोगे बिल्कुल भी टफ नहीं है। एग्जाम में भी लिख के आओ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो, पूरे एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन वाला पूरा देगा, गारंटी। ठीक है, डन, आई बात समझ में। अब मैं एक चीज और बोल दूंगा जो उन्होंने भी बोली है भाई, अगर x बहुत 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 दूर है, यहीं पे एक्सप्रेशन से आ जाएगा, अगर x बहुत 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 दूर है तो आपका एक्सप्रेशन के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सर जो रिंग है इट विल लुक लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर ये होती थी। तो यानी कि अगर मैं x बहुत ज्यादा दूर कर दूं तो ये जो रिंग है मुझे ऐसा एक पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगी सेम वे में। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आई ये चीज, डेरिवेशन क्लियर हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्लियर हो गया, पक्का, कोई शक कोई सवाल। ठीक है, तो मैं अगले लेक्चर में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब मैं डिस्क के बारे में बात करूंगा, फिर मैं गॉस थ्योरम पे ले आऊंगा, गॉस थ्योरम जितनी की उनकी एप्लीकेशंस हैं वो सब सारी एप्लीकेशन, मैंने कहा ना आपको छोटे पार्ट्स में आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया, समझ में आई? तो क्या कहूंगा, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के साथ। थैंक यू।